जिन लोगों ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया, उन लोगों को लोकतंत्र के तरीके से ही हम खत्म कर देंगे। साथियों, 21 जुलाई 1946 में बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही। पूना के अहिल्याबाई आश्रम में उन्होंने एक बात कही। 21 जुलाई 1946 में कहा कि भारत में कोई भी राजनीतिक पार्टी आपकी आजादी के लिए साथ सहयोग करेगी नहीं। कितना साल हो गया है? 46 से अभी आप काउंट करोगे 67 साल हो गया। क्या आपकी आजादी के लिए भारत में कोई पार्टी आपके मुद्दे उठा रही है क्या? कोई पार्टी आपके मुद्दे नहीं उठा रही। चलो पार्टियों का चरित्र देख लेते हैं। नंबर 1, कम्युनिस्ट का चरित्र देख लेते हैं। शोषितों की बात करने वाले लोग 34 साल बंगाल में राज किया, और 34 साल में क्या हुआ कि दुनिया में कहीं भी किसी देश में, किसी राज्य में आदमी का बोझा उठाकर नहीं दौड़ता। आपको बंगाल में मिलेगा, बैल की तरह, गधे की तरह, घोड़े की तरह आदमी को खींच रहा है। क्या किया 34 साल में तुम लोगों ने? 34 साल में सबसे वेश्यावृत्ति और सबसे ज्यादा भुखमरी बंगाल में है। 34 साल में एक भी शेड्यूल कास्ट के आदमी को मिनिस्टर नहीं बनाया, और 34 साल में शोषितों की लड़ाई लड़ने वाले लोगों ने एक भी राष्ट्रीय स्तर का शोषित नेता पैदा नहीं किया। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे, 23 दिसंबर 1945 में कहा कि सबसे ज्यादा कम्युनिस्ट लोगों से सावधान रहना। भारत में सबसे ज्यादा कमीने कम्युनिस्ट, दुनिया में सबसे ज्यादा कमीने कम्युनिस्ट भारत में रहते हैं, क्योंकि यहां कम्युनिस्ट के ऊपर ब्राह्मणवाद हावी है। क्या किया कम्युनिस्ट लोगों ने? कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं। 67 साल की आजादी में कांग्रेस ने क्या किया SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए? लोग कहते हैं 58 साल कांग्रेस का राज रहा। मैं भी मानता हूं 58 साल रहा। 58 साल में कांग्रेस ने क्या किया? मेरा गणित थोड़ा उल्टा है। कांग्रेस का हमारे लोगों के ऊपर बहुत उपकार है। आप लोगों को लगेगा कि अरे बहुजन मुक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस की तारीफ कर रहा है। आप भ्रम में हो सकते हो। कांग्रेस का नंबर 1 का उपकार, देश आजाद हुआ तब 18 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे थे। 18 का 17 नहीं हुआ, 83 करोड़ हो गया। 5 गुना विकास कर लिया गरीबी में। कांग्रेस ने गरीबी में 5 गुना विकास किया। 47 में कोई भुखमरी से नहीं मरता था, आज 29 करोड़ लोग भुखमरी से मर रहे हैं। कांग्रेस की देन है। 47 में हजारों में भ्रष्टाचार होता था, लाखों में होता था, अभी अरबों और खरबों में 1,86,000 करोड़। कोयला घोटाला 1,76,000 करोड़। कॉमनवेल्थ भ्रष्टाचार में कितना विकास किया, परसेंटेज निकाल लेना, गणित पक्का हो तो। 47 में 1 करोड़ लोग झोपड़पट्टी में रहते थे, 1 करोड़ से नीचे नहीं गए, 12 करोड़ लोग रह रहे। 47 में किसी के ऊपर बलात्कार नहीं होता था, रेप नहीं होता था महिला के ऊपर, और कभी कभी साल में 1 आध बार कभी होता था। अब क्या हुआ? अब उसमें भी विकास कर लिया कांग्रेस ने। पहले रेप होता था, अभी गैंग रेप होने लगा, सामूहिक बलात्कार। 47 में नक्सलाइट मूवमेंट नहीं थी, आज 260 से 270 जिले तक नक्सलाइट मूवमेंट पहुंच गई। 47 में ये देश कर्जा देने लायक था, कर्जे से डूब गया। फिर भी राहुल गांधी आकर कहता है हमको अवसर दो, हम विकास करेंगे। अबे तेरी दादी ने, तेरी नानी ने, तेरे नाना ने हमारा सत्यानाश किया, उसका शर्म तुझे नहीं आ रही?
विकास की बात कर रहा है। राहुल को अपने पुरखों के किए पर शर्म नहीं आ रही है। एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग, तुमको शर्म क्यों नहीं आ रही है? तुमको क्यों नहीं आ रही है? तमिलनाडु में कांग्रेस खत्म हो गई, आंध्र प्रदेश में खत्म हो गई, केरला में खत्म हो गई, कर्नाटक में खत्म हो गई, पौंडीचेरी में खत्म हो गई, असम में खत्म हो गई, बिहार में खत्म हो गई, उत्तर प्रदेश में खत्म हो गई। इन राज्यों में कांग्रेस खत्म हो गई और महाराष्ट्र में आज भी जिंदा है। शर्म आनी चाहिए महाराष्ट्र के लोगों को। महाराष्ट्र में आज भी कांग्रेस जिंदा है, शर्म आनी चाहिए महाराष्ट्र के लोगों को। जिंदा क्यों है मालूम है? कांग्रेस को जिंदा रखने में आरपीआई के नेताओं ने जितना ईमानदारी से काम किया, इतना कांग्रेस के लोगों ने नहीं किया। आरपीआई के लोगों ने अपना वजूद खत्म किया, लेकिन कांग्रेस को बचा के रखा। कितने कांग्रेस के प्रति ईमानदार हैं? आरपीआई के नेताओं ने अपना स्वयं का वजूद खत्म कर दिया, लेकिन कांग्रेस को जिंदा रखा। ये आरपीआई के लोग कितने कांग्रेस के प्रति ईमानदार हैं? नाम बाबा साहब अम्बेडकर का लेते हैं और काम कांग्रेस का करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं वोट लेने के वक्त, और काम कांग्रेस का करते हैं। कल ही एक पत्रकार ने मुझे सवाल पूछा, ये हिंदू मिल का जो चल रहा है, आपकी पार्टी का क्या कहना है? सारी आरपीआई और सारी पार्टियां हिंदू मिल का मुद्दा उठाया, आप क्यों, आप क्या